आइए देखें क्या है आज की खबरों में। जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभारंभ कोरबा शहर के टीपी नगर स्थित प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में महापौर राजकिशोर प्रसाद के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस अवसर पर कलेक्टर संजीव झा भी मौजूद रहे। कलेक्टर झा और महापौर प्रसाद ने गिल्ली डंडा और रस्सा कस्सी खेल में दांव आजमाकर जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभारंभ किया। इस अवसर पर महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर प्रदेश में पहली बार छत्तीसगढ़ के परंपरागत खेलों के प्रति लोगों में जागरूकता और रुचि बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत हुई है। इससे लोगों में अपने पारंपरिक खेलों के प्रति उत्साह भी बढ़ा है। जिले में क्लब जोन, क्लस्टर और विकासखंड स्तर के खिलाड़ी जिला स्तरीय आयोजन में शामिल हो रहे हैं। पहली बार पूरे छत्तीसगढ़ भर में छत्तीसगढ़ की जो पारंपरिक खेलें, उन खेलों को जीवंत बनाए रखने के लिए और उन खेलों के प्रति हम सभी छत्तीसगढ़ वासियों की जागरूकता बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। आज इंदिरा स्टेडियम ट्रांसपोर्ट नगर में इस खेल आयोजन के चौथे चरण में जिला स्तरीय खेलों का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। तो मैं सभी पार्टिसिपेंट को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ कि जो भी यहाँ पार्टिसिपेंट आज पार्टिसिपेट किए हैं, उन्होंने पिछले 3 चरण के खेलों में अपनी अच्छी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए, विजय हासिल करते हुए आज जिला स्तरीय आयोजन में प्रतिभागी बन रहे हैं और आगे यहाँ से विजय प्राप्त करके संभाग स्तरीय और प्रदेश स्तरीय आयोजन में भी वो भाग लेंगे। तो उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही पूरे प्रदेश भर के सभी लोगों के बीच जो छत्तीसगढ़ के जो 14 प्रकार के पारंपरिक खेल हैं, उनके प्रति जो जागरूकता हम सब के अंदर आई हुई है, बहुत इंटरेस्ट के साथ इस खेलों के आयोजन में सब आदमी भाग ले रहे हैं। तो उसके लिए भी मैं पूरे प्रदेश भर के सभी लोगों को, हमारे निगम क्षेत्र के सभी भाई बहनों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कलेक्टर संजीव झा ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न पारंपरिक खेलों को छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में समावेश किया गया है, जिसमें प्रमुख बात यह है कि सैकड़ों खिलाड़ियों को इस आयोजन में हिस्सा लेने का अवसर मिल रहा है। वहीं अब शहरी क्षेत्र के खिलाड़ी 5 क्लस्टर लेवल पर और ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ी 5 ब्लॉक से इसमें शामिल हो रहे हैं। कलेक्टर झा ने उम्मीद जताते हुए कहा कि जिले के प्रतिभावान खिलाड़ी पहले की तरह जिला स्तरीय आयोजन से आगे बढ़कर संभाग स्तर और फिर राज्य स्तर पर विजेता बनेंगे। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। 21 तारीख से 26 तारीख तक ये प्रतियोगिता होगी, जिसमें ग्रामीण से 5 क्लस्टर के टीम और शहरी से भी 5 क्लस्टर के, कुल 10 क्लस्टर के महिला पुरुष प्रतिभागी इसमें शामिल होंगे। कुल 14 विधाओं में होना है। 3 आयु वर्ग हैं, 14 तक के, 18 तक के, 18 से 40, 40 से ऊपर वाले 3 विधाओं में खेल होना है। उसका आज यहाँ पर माननीय महापौर महोदय के द्वारा औपचारिक शुभारंभ किया गया है। और अभी तक ये जो बच्चे यहाँ पर आए हैं, बच्चियाँ, वो 3 स्तर की प्रतियोगिता में पहले शामिल हो चुके हैं। सैकड़ों प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया है और अब तक बहुत अच्छी प्रतियोगिता हुई है, बहुत ही रोमांचक हुई है, बहुत स्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखने को मिली है। और अभी इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में हम लोग हैं, यहाँ पर अगले 6 दिन तक ये बहुत अच्छी प्रतियोगिता होगी। सभी जो टीम हैं और जो प्लेयर्स हैं, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। भाजपा पार्षद दल ने नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल की अगुवाई में जिलाधीश संजीव झा व निगम के अपर आयुक्त खजांची को 14 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। पार्षद दल की मांग में सामान्य सभा की बैठक सहित वार्ड में विकास कार्यों के नहीं होने, पिछले सामान्य सभा में अनेक प्रस्ताव पारित हुए थे, उन कार्यों पर अभी तक किसी प्रकार के काम शुरू नहीं हुए हैं। ऐसे ही 14 बिंदुओं पर भाजपा पार्षद दल ने ज्ञापन सौंपा है, जिस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तत्काल आप इन समस्याओं का निराकरण करने की कृपा करें। 7 दिवस के अंदर मांग पूरी नहीं होने पर हम उग्र आंदोलन, चक्का जाम, आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही नगर निगम प्रशासन की होगी। नगर निगम के इस कार्यकाल का 3 वर्ष बीत चुका है। 3 वर्ष में पूरे 67 वार्ड में अवरुद्ध विकास कार्य है, कमीशन खोरी का बोलबाला है, भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे है।
अधिकारियों के द्वारा पार्षदों के द्वारा अधिकारियों को जो प्रस्ताव दिया जाता है वो रद्दी की टोकरी में डाल दिया जा रहा है। जो मूलभूत चीजें हैं, चाहे सफाई है, चाहे स्ट्रीट लाइट है, चाहे रोड और नाली है, चाहे 24 घंटे जल व्यवस्था हो, मूलभूत चीजों को भी नगर निगम और धरातल में कार्य करने में असफल है। समय समय पे हम लोगों ने महापौर और आयुक्त महोदय को इस विषय पे ज्ञापन देते रहे हैं और उनके संज्ञान में डालते रहे हैं, लेकिन 3 वर्ष में कोई भी कार्य धरातल पे नहीं दिख रहा है, जिसको लेके अब जनता के बीच, चूंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, प्रत्येक पार्षद अपने वार्ड में और 5000 जनताओं से चुन के आया है, जनता के बीच जाने में अब वो परेशानी का महसूस कर रहा है। चूंकि पार्षद का काम है प्रस्ताव देना, लेकिन वो प्रस्ताव पे अगर कार्य नहीं होगा तो जनता और पार्षद को दोषी मानती है, जिसके कारण अब नगर निगम के अंतर्गत पूरे 67 वार्डों में जन आक्रोश बढ़ चुका है। जन आक्रोश बढ़ने के कारण पार्षदों का आक्रोश बढ़ चुका है। हम लोगों ने आज एक प्रकार से अंतिम चेतावनी पत्र आयुक्त महोदय को दिया है, कलेक्टर महोदय को इसी बात को विदित करा रहे हैं और कलेक्टर महोदय को भी हम ज्ञापन दे रहे हैं और उसमें हमारी 14 सूत्री मांग को हम लोगों ने रखा है कि ये 14 सूत्री मांग अगर 7 दिन के अंदर नहीं मांग पूरी की जाएगी, पहल नहीं की जाएगी, तो हम लोग आंदोलन और उग्र प्रदर्शन के लिए बाधित होंगे, जिसमें मुख्य रूप से है कि प्रत्येक वार्ड में चाहे पार्षद निधि का काम हो, चाहे मरम्मत संधारण का काम हो, चाहे स्ट्रीट लाइट का काम है, चाहे सफाई का काम है, जो छोटे छोटे काम है वह काम भी अगर 7 दिन 8 दिन के अंदर धरातल पे होते नहीं दिखेगा तो 8वें दिन हम लोग और नगर निगम में उग्र प्रदर्शन के लिए बाधित होंगे। हम सब भारतीय जनता पार्टी के 300 वार्ड के पार्षद यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। ये नगर निगम में पूरी तरह से व्यवस्था ध्वस्त है। इसमें सभी वार्ड के लोग परेशान हैं। हम लोग मूलभूत सुविधा के लिए परेशान हो रहे हैं। इसके अलावा कलेक्ट्रेट में जो डीएमएफ का कार्य कराया जाता है वो विशेष कुछ वार्डों में कराया जाता है। डीएमएफ का लाभ, डीएमएफ से होने वाले कार्यों का लाभ पूरे नगर निगम क्षेत्र को नहीं मिल पा रहा है। इसमें राजनीतिकरण हो रहा है। इस प्रकार के विषयों को लेकर हम आज कलेक्ट्रेट में कलेक्टर सर से भेंट करने आए हैं और उनको उनके संज्ञान में ये बात डालने आए हैं कि सभी वार्डों में न्यायपूर्ण रूप से कार्य कराया जाए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस द्वारा भाजपा के प्रत्याशी के चरित्र पर लगाए गए आरोप के खिलाफ युवा मोर्चा कोरबा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम पर आरोप लगाया है कि भाजपा के प्रत्याशी नेताम के चरित्र हनन करने का प्रयास कर आदिवासी अस्मिता का मजाक बनाया है, जिसके विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला कोरबा के द्वारा जिलाध्यक्ष पंकज सोनी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का टीपी नगर चौक में पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया गया। युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष पंकज सोनी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार लगातार आदिवासी समुदाय का मजाक बना रही है। तानाशाह व अराजक भूपेश सरकार के झूठ फरेब धोखा और प्रदेश भर में अपराध को बढ़ावा से जनता में भूपेश सरकार के प्रति गुस्सा है, जिससे भयभीत होकर कांग्रेस पार्टी व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भानु प्रतापपुर के विधानसभा उपचुनाव को घटिया रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी हार सामने देख भूपेश सरकार भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर झूठा व बेबुनियाद आरोप लगा रही है। भाजपा प्रत्याशी पर चारित्रिक आरोप लगाकर कांग्रेस आदिवासी अस्मिता का मजाक बना रही है। युवा मोर्चा भूपेश सरकार की इस घटिया राजनीति का घोर विरोध करती है। आज युवा मोर्चा ने इस विषय पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया है। जैसा कि हम सभी को विदित है कि भानु प्रतापपुर में उपचुनाव चल रहे हैं और वहां पर कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है कि अब वो हार रही है, तब वो नया दांव पेच खेलते हुए वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम जी हैं उन पर चारित्रिक आरोप लगा करके उनका आरोप ये लगा रहे हैं कि वो किसी न किसी तरीके से उनके चारित्रिक रूप से उन पर आरोप लगाया जा रहा है। और चूंकि ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, इसका हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के सारे कार्यकर्ता जो हैं हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिला केंद्रों में भूपेश बघेल की सरकार, भूपेश बघेल मोहन मरकाम का आज पुतला दहन का ये आयोजन किया गया है और रोष व्याप्त किया गया है। जी हाँ, अब ये वरिष्ठों का मार्गदर्शन है और उनके अनुसार ही, उनके नियमानुसार ही अपन काम करेंगे।
देखिए, प्रदेश में भूपेश बघेल की कांग्रेस पार्टी की सरकार बैठी है और कांग्रेस का हमेशा से काम रहा है लोगों को दिग्भ्रमित करना। स्पष्ट है, भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में उनकी हार हो रही है। इस हार के डर से उनके द्वारा हमारे प्रत्याशी के ऊपर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, चरित्र के खिलाफ उनके आवाज लगाकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, दुष्प्रचार किया जा रहा है। हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हमारे अच्छे प्रत्याशी के खिलाफ चारित्रिक आरोप, गलत आरोप को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी तारतम्य में पूरे प्रदेश में भूपेश बघेल, मोहन मरकाम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूरी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं और इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। लोगों के सामने कांग्रेस पार्टी की सच्चाई को सामने ला रहे हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आभूषण आपके व्यक्तित्व की पहचान है और आपके पहचान को पिछले 35 सालों से पूरा करते आ रहे हैं हम। जेके ज्वेलर्स सिर्फ एक नाम नहीं है, भरोसा है लोगों का। इसलिए तो हम कहते हैं, आपका विश्वास ही हमारी परंपरा है। गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, कुंदन व जेमस्टोन ज्वेलरी की सबसे विशाल वैरायटी के साथ हमारे यहाँ आपको मिलता है स्पेशल वेडिंग लाउंज, आपकी शादी की सभी जरूरतों को पूरा करने। कोरबा की सबसे विश्वसनीय, जांची व परखी जगह है जेके ज्वेलर्स। हमारे नवनिर्मित शोरूम में इन त्योहारों के अवसर पर पधारिएगा जरूर। जेके ज्वेलर्स, दीनदयाल मार्केट के पास, पावर हाउस रोड, कोरबा। कॉन्टैक्ट 8822299906। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। प्रदेश के राजस्व मंत्री एवं कोरबा विधायक जयसिंह अग्रवाल ने स्वामी आत्मानंद एक्सीलेंट इंग्लिश स्कूल बालको नगर पहुंचकर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सरस्वती साइकिल योजना के तहत 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत बालिकाओं को साइकिल वितरित कर उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार सभी वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है। सरस्वती साइकिल योजना के तहत आज हमारी बेटियों के चेहरे पर मुस्कान दिख रही है। उन्होंने बालिकाओं से कहा कि खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो, खूब खेलो और जिले तथा परिवार का नाम रोशन करो। उन्होंने कहा कि आज के युग में शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसके बल पर दुनिया जीती जा सकती है। राजस्व मंत्री ने बेटियों को संबोधित करते हुए कहा कि साइकिल के कई लाभ हैं। साइकिलिंग सभी व्यक्तियों को करनी चाहिए। यह सबसे बेहतर व्यायाम है और शारीरिक दक्षता बढ़ाती है। साइकिल मिलने से आपका समय बचेगा और समय पर स्कूल आ सकेंगे। साथ ही माता पिता को भी बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। इस दौरान बच्चे अपने बीच राजस्व मंत्री को पाकर काफी खुश दिखाई दे रहे थे। छत्तीसगढ़ सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना सरस्वती साइकिल वितरण योजना के तहत इस प्रांगण में हम लोगों ने साइकिलों का वितरण किया था और आज पुणे आप लोगों के बीच पहुंचने का अवसर मिला है। ये अलग बात है कि पिछली बार जब आए तो स्कूल अलग रूप में था और फिर हमने जब मांग की थी कि बालको क्षेत्र में, दर्री क्षेत्र में और कुसमुंडा क्षेत्र में, मेरे विधानसभा के कोरबा, दर्री, बालको, कुसमुंडा जो 4 अलग अलग क्षेत्र पड़ता है, जिसमें पहले कोरबा में इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू कराया गया,
उसके बाद बालकों में प्रारंभ हुआ है और इसके बाद दर्री और कुसुमदा में हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल स्वामी आत्मानंद जी के नाम से प्रारंभ कराएंगे। इसके साथ साथ हम लोगों की मांग पे इंग्लिश मीडियम कॉलेज भी प्रारंभ होने जा रहा है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजना है, जो निर्माण और विकास कार्यों के साथ साथ शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भी बेहतर काम करना, तो शिक्षा के क्षेत्र में जैसा कि प्रिंसिपल मैडम ने बताया कि बहुत सी बच्चियां स्कूल में दूर की वजह से पढ़ने नहीं आ पाते थे, तो उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो निश्चित तौर पे हमारे जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से भी जो आते हैं, इनको पहुंचने में विलम्ब होता था या परेशानी का सामना करना पड़ता था, उनकी परेशानी दूर होगी और आने वाले समय में यहाँ के बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे, उन्नति तरक्की करेंगे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ और सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। शासकीय योजनाओं का पलीता कर्मचारी किस कदर लगाते हैं, इसका उदाहरण कोरबा जिले में देखने को मिल जाएगा। सरकारी राशन वितरण में इस कदर भराशाही मची हुई है कि ग्रामीण हद से ज्यादा परेशान हो गए हैं। कोरबा जिला अंतर्गत ग्राम सोनगुड़ा के ग्रामीणों के साथ कोरबा शिवसेना के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को लिखित में ज्ञापन सौंपा कि विगत 2 महीनों से सरकारी राशन प्राप्त नहीं हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि राशन दुकान संचालक द्वारा उनके अंगूठे का निशान लेने के बावजूद भी राशन देने में आनाकानी की जा रही है, जिसकी शिकायत उन्होंने कलेक्टर से की है। चावल नहीं मिला थे तो ककरो चावल नहीं घर घर में समस्या हुई, चावल नहीं बनी घर में। कितना महीना से चावल नहीं मिले? अभी 2 महीना हो गए है। सोसाइटी के चावल? हाँ, अब बताबो तो कहीं से फिक्स से नहीं बताया है कि इतना दिन में दे देबो, कहीं 2-3 दिन बाद में सुनवाई हुई कहीं से। कलेक्टर ऑफिस आ रहे हैं। अच्छा। हम लोग यहाँ कलेक्टर ऑफिस में आए हैं। हमारे पंचायत ग्राम सोनगुड़ा में 2 महीने से चावल वितरण नहीं हो पा रहा है, इसलिए सचिव, जिला सचिव और यहाँ कलेक्टर तक हम लोग अपना एप्लीकेशन दिए थे, तो उसके माध्यम से भी थोड़ा कुछ नहीं हो पाया, तो हो जाएगा 2-4 दिन के बाद, तो बोल रहे हैं। हम लोगों ने ग्राम संपर्क अभियान आरंभ किया हुआ था, जिसमें हम सभी ग्रामों में जाके आसपास के ग्रामों में उनके विकास के विषय में जानकारी ले रहे थे और हमारा संपर्क यात्रा था। इस पूरे अभियान में जैसे ही हम सोनगुड़ा ग्राम में प्रवेश किया, हमको वहाँ के गांव के लोगों ने बताया कि वहाँ पर जो खाद्यान्न वितरण होता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का, वो 2 माह से वितरित नहीं होता और वहाँ पर उन लोगों से अंगूठा ले लिया गया। जब अंगूठा आपने ले लिया उसके बाद तो आपको वितरण कर देना चाहिए। जब जियोटेक है, आपने वितरण नहीं किया, उनका कार्ड जमा कर लिया और उस महीने का वितरण नहीं करने के बाद आपने दूसरे महीने भी वितरण नहीं किया उसका। जब हमको ये बात पता लगा, हमने संबंधित अधिकारी को 16 तारीख को आवेदन दिया कि महोदय इस पे विशेष व्यवस्थाएं गलत हैं, आप तुरंत इस पे जाँच करवाइए। जब ये बात हमने बताया, संबंधित अधिकारी ने हमें आश्वासन दिया कि अगले दिन ही उस पर कार्रवाई हो जाएगी। 5 दिन तक महोदय उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। चूंकि वरिष्ठ अधिकारी थे, उन्होंने एक्टिव होकर उस पर काम भी किया है, लेकिन जो नीचे के कनिष्ठ अधिकारी थे, जिनका नंबर उन्होंने दिया कि ये व्यक्ति ही वहाँ पर जवाबदार हैं, वो व्यक्ति हमसे 2 बार बात करने के बाद उसके बाद उन्होंने हमसे संपर्क करना बंद कर दिया। 21 तारीख को उससे पूर्व हम अपने ग्रामीणों से मिले। उनका कहना था कि अब हमको गाँव जाना है, यानी गाँव के लोगों को जाना है कलेक्ट्रेट में कि हमारा काम मिल जाए। इस समय जब हम अपने लोगों के साथ में आने लगे, उसके बाद हमने कलेक्टर महोदय को जब लेटर दिया है, तब उसमें कुछ लोग ऐसे लोग जो थे शामिल थे, जिन लोगों ने हमको रोकने का प्रयास किया कि हम कलेक्ट्रेट तक ना पहुंचे इस चीज को। तो अब तो और ये विषय जांच का विषय है। गांव के सरपंच और उनके परिवार के रिश्तेदार के लोग थे, जो वो लोग ऐसा कहने लगे कि गांव के लोग हमारे तरफ से जाएंगे और वो अलग होंगे, जबकि गाँव के लोग जो है हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो जिन शिकायत कर रहे हैं वो हमारे साथ खड़े हुए। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर हमने सही चीज के लिए बात रखा, तो उन बातों में आपको क्या ऐसा गलत लगा कि आप लोगों को उनसे हमसे दूर करने लगे या शिकायत से दूर करने लगे, जबकि जनता की मांग है कि उनको राशन चाहिए और हम वही मांग कर रहे हैं कि राशन चाहिए। आप जांच करिए कि स्टॉक कम क्यों हुआ। और आपको एक बात बता दूं मैं कि जब ये हमने शिकायत किया, उसके 2 रोज बाद वहाँ अचानक से शाम के टाइम पे वितरण की व्यवस्था शुरू की गई और कुछ गिने चुने लोगों को ये लोग 10 किलो चावल बांटना शुरू किए। हमने तुरंत अपने लोगों को बताया कि भाई ये अगर वो हमसे बात की, जब तो हमने मना किया कि आप तुरंत बंद करवाइए। अगर चावल सरकार दे रही है आपको, सरकार जो मुखिया बैठे हुए हैं अगर छत्तीसगढ़ के, और वो ये बात बोल रहे हैं कि मैं अपने लोगों की थाली सूखने नहीं दूंगा और एक्स्ट्रा अनाज दे रहा हूं उनको, तो आप उनके ऐसे लोगों को ये पलीता कौन लगा रहा है
जो बैठ के उनके 75 किलो के चावल को 10 किलो दे रहा है, तुरंत रोक दिए। तब पता चला हमको कि वहाँ स्टॉक कम है। ये स्टॉक अपने आप कम कैसे हो गया? हम तो ये मांग कर रहे हैं, हम यही तो पूछ रहे हैं महोदय कि आखिर सरपंच को ऐसी कौन सी व्यवस्था में दिक्कत लगी कि जो हमने मांग रखा उसमें आप उन ग्रामीणों को हमसे बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्यों हमारे साथ में खड़े नहीं हो पा रहे हैं? अगर आप सही हैं, हम आपके गांव की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप में क्या दिक्कत है? जबकि आपके आधे गांव के लोग हमारे साथ खड़े हैं, आपको क्या विशेष दिक्कत है कि आप हमारे साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं इस मांग को? उसका कहना था कि मैं आप लोगों के साथ हूँ। ठीक है, आप जो मांग कर रहे हैं, आप कोई भी गांव के विकास की बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, आप ऐसी अवस्था में जब हम यहाँ पर लोगों की शिकायत लेके आ रहे हैं, आप क्यों पीछे भाग जा रहे हैं? हमको समझ नहीं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। सीएसईबी पुलिस चौकी में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि कोहड़िया चारपारा में मोहित कुमार नाम का व्यक्ति अपने घर में अवैध रूप से हाथ भट्टी का महुआ शराब बनाकर बिक्री करता है। आज भी महुआ शराब बनाया है। इस सूचना पर चौकी प्रभारी शिव कुमार धारी, सहायक उप निरीक्षक मनोज मिश्रा, आरक्षक तिलक पटेल, अभिषेक पांडे द्वारा ग्राम कोहड़िया चारपारा जाकर रेड कार्रवाई कर आरोपी मोहित कुमार पिता चंद्रशेखर पुराने उम्र 23 वर्ष के कब्जे से एक जरिकेन डिब्बा में भरा हाथ भट्टी का महुआ शराब मात्रा 8 लीटर जब्त कर आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। आज मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि चारपारा कोहड़िया में मोहित पुराने नाम के व्यक्ति अवैध शराब बनाता है और अपने घर में शराब की बिक्री करता है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा द्वारा चलाए जा रहे निजात अभियान के तारतम्य में सूचना पर तस्दीक को कार्रवाई हो तो थाना चौकी से स्टाफ के साथ जाकर मौके पर रेड कार्रवाई की और रेड कार्रवाई के दौरान मोहित रहाड़े घर में मिला, जिसे मुखबिर सूचना से अवगत कराया, जो उसके कब्जे से एक जरकिन डिब्बा में भरा 8 लीटर हाथ भट्टी का महुआ शराब बरामद हुआ है, जिनके विरुद्ध धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है और विवेचना की जा रही है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।